स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर जो 2022 में स्टार्ट हुआ था वो भी खत्म नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ इजराइल और गाजा का वॉर पिछले साल अक्टूबर में जो स्टार्ट हुआ था वो भी अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। लेकिन यहां पर जो लेटेस्ट एक बड़ी खबर सामने आई है और काफी चौंकाने वाला इसको बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है गाजा के अंदर। यह खबर आप देख सकते हो, इजराइल इज यूजिंग AI टू हेल्प पिक बॉम्बिंग टारगेट्स इन गाजा, और इसको लेकर अमेरिका ने भी कुछ बयान दिया है। वो सारी चीजें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये 2 AI बॉम्ब है क्या और किस तरह से ये वर्क करते हैं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे GS फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच में, किसी भी कोर्स में स्टडी IQ के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें यह बताया जा रहा है और क्लेम किया जा रहा है कि इजरायली मिलिट्री के द्वारा गाजा में बॉम्बिंग कैंपेन के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफी खतरनाक हो सकता है। और ये जो सिस्टम है इसका नाम क्या है, देखिए, पहला जो बॉम्बिंग सिस्टम है उसका नाम है लेवेंडर और जो दूसरा नाम है वो है आपका गॉस्पेल। मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक तरह से आप समझिए कि इसका इस्तेमाल करने की वजह से इसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है कि क्या एक्चुअल में इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। व्हाट अबाउट एथिकल एंड लीगल इंप्लीकेशंस, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें करते हो, अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी है और हो सकता है कि आप इससे किसी निर्दोष को मार दो। तो इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी और डेफिनेटली आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि ये लेवेंडर AI है क्या। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये इजरायली एलीट जो इंटेलिजेंस डिवीजन है, इनका नाम है यूनिट 8200, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और देखिए यहां पर ये ऑपरेट कैसे करता है। बेसिकली क्या है कि इस AI सिस्टम के अंदर बहुत सारे डेटास डाले जाते हैं, फीड किए जाते हैं बहुत सारे डेटास, और इस डेटा के माध्यम से ये क्या करता है कि पोटेंशियल टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। स्पेशली कौन से टारगेट, गाजा के अंदर जैसे मान लो हमास हो गया, ये जो गाजा पट्टी आप देख रहे हो, यहां पर जो हमास के लोग हैं उनसे लिंक्ड जो पर्सन्स हैं, फिर इसके अलावा पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, ये जो ग्रुप है, इनके लोगों को ये आइडेंटिफाई करता है और फिर डायरेक्टली उनके ऊपर टारगेट करता है। देखिए क्या है ना कि जैसे कि मान लो अगर आप डायरेक्ट कोई बॉम्ब को दागते हो यहां पर, और उस बॉम्ब के रेंज में जितने भी लोग आते हैं, 8, 10, 15 जो भी आते हैं, वो एक तरह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि हम इस AI सिस्टम की मदद से उन इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, तो यहां पर जो मृत्यु है वो डायरेक्टली सिर्फ उस इंडिविजुअल की होगी। मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा AI की मदद से और यहां पर डायरेक्टली उसको शूट कर दिया जाएगा मिसाइल्स या जिस भी तरीके से, और ड्रोन के मदद से, कई सारे तरीकों से उस पर्सन को खत्म किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो लेवेंडर है, ये जो AI सिस्टम है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के तहत कई सारे जो डेटा है उसको कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करता है ताकि उनको एक तरह से खत्म किया जा सके। अब यहां पर जो रिपोर्ट सामने आया उसमें यह बताया जा रहा है कि अभी तक आप देखिए करीब 37,000 पैलेस्टीनियन मैन एसोसिएटेड विथ हमास और PIJ, मतलब करीब 37,000 लोगों को अभी तक इस AI सिस्टम की मदद से आइडेंटिफाई किया गया है ताकि उनको मारा जा सके। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, हम ये इतना मैटर क्यों करता है, इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये जो यूजेस है, एक तो आपको ये समझना है, इजरायली इंटेलिजेंस अपार्टस अगर आप देखोगे उनमें 2 आपको मेन ग्रुप देखने को मिलेंगे इनके। एक है आपका मोसाद, आप सबने सुना ही होगा, और दूसरा है शिन बेट। तो दोनों अभी तक अगर आप देखिए तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका काफी इस्तेमाल करते थे ये लोग। मतलब अभी तक आप देखिए पूरे दुनिया में, मतलब मोसाद के बहुत सारे लोग फैले हुए हैं, लगातार इंटेलिजेंस गैदरिंग करते रहते हैं कि कोई इजराइल के ऊपर साजिश तो नहीं कर रहा है, अपने देश को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा इनका अपार्टस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग के तहत ये लोग करते थे, लेकिन अब इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो AI के मदद से काफ़ी चेंज होती जा रही है। अब ये लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी में ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले नहीं करते थे, लेकिन AI वाली जो चीज़ है ना, उसमें क्या होगा कि अब आपको ह्यूमन रिसोर्स की शायद उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जरूरी नहीं है कि लोगों को भेजना पड़े उस पर्टिकुलर एरिया में
ताकि आप अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करो। इस एआई सिस्टम की मदद से आप डायरेक्टली इजराइल में बैठकर भी ये कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे मान लो अगर किसी को आइडेंटिफाई कर लिया गया तो यहाँ पर करीब 20 सेकंड मिलता है उनके पास डिसीजन लेने के लिए। और बेसिकली इस डिसीजन में यही आइडेंटिफाई किया जाता है कि जेंडर क्या है, मतलब टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि इस पर्सन को मारना है तो उसका जेंडर क्या है वो यहाँ पर फर्दर आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके लिए 20 सेकंड मिलते हैं और उनको डिसीजन लेना होता है कि क्या उस टारगेट को शूट करना है कि नहीं करना है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैं आपको ये भी कह रहा था कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है अभी के लिए, अब ये ऐसा तो है नहीं कि 100% एकदम फुल प्रूफ हो सकता है, मे भी शायद आगे चलकर 100% फुल प्रूफ हो जाए। मतलब इजरायली मिलिट्री जिसको मारना चाहती है क्या वो वही टारगेट है कि नहीं है, वो कैसे एकदम 100% प्रूफ होगा। तो इसके लिए बोला जाता है कि इसके अंदर 10% का एरर मार्जिन है, मतलब 10% चांसेस हैं कि वो जो टारगेट इजराइल मिलिट्री ने सेलेक्ट किया है वो निर्दोष भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी की वजह से इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। खैर ये तो हमने लेवेंडर की बात कर ली। दूसरा यहां पर जो सिस्टम है वो है गॉस्पेल एआई, गॉस्पेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली अगेन इसके अंदर भी क्या होता है कि बहुत सारे जो डेटास वगैरह हैं वो फीड किए जाते हैं। और देखिए यहां पर ये डिफरेंट कैसे है लेवेंडर से। लेवेंडर क्या करता है, जो ह्यूमन टारगेट्स है उनको आइडेंटिफाई करता है, लेकिन ये जो गॉस्पेल एआई है वो बेसिकली गाजा पट्टी के अंदर वहां पर जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। आपने देखा होगा ना कई सारे दृश्य आते रहते हैं कि इजराइल ने भी यहां पर शूट कर दिया, बॉम्बिंग कर दी और जो पूरा का पूरा बिल्डिंग है उसको उड़ा दिया। तो वो सारी चीजें, वो जो बिल्डिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये जो गॉस्पेल एआई है वो एक तरह से मदद करता है। और आप यहां पर देख सकते हो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बोला जा रहा है कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसमें जितना ज्यादा डेटा वगैरह हम फीड करेंगे उतना ज्यादा इसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आगे चलकर कोशिश यहां पर इन लोगों की यही है कि इसको 100% फुल प्रूफ बनाया जाए। लेकिन देखना होगा कि कितना वो पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। खैर यहां पर एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी तक इसमें एग्जैक्टली बताया नहीं गया है कि ये जो गॉस्पेल एआई है उसमें कौन से डेटाज डाले जा रहे हैं, सोर्स क्या है डेटा का। लेकिन अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि यहां पर जो अलग अलग प्रकार के डेटा सेट्स हैं, चाहे वो ड्रोन से लिया हुआ इमेज हो, फिर आपका कम्युनिकेशन हो गया, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में जो बातचीत है, सर्विलेंस डेटा हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो डेटा है वो गॉस्पेल एआई में डाला जाता है और उसके हिसाब से ये आइडेंटिफाई करता है अपने टारगेट को। ठीक है, अब फाइनली जाने से पहले अब क्वेश्चन है रिगार्डिंग एथिकल एंड लीगल कंसर्न। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन देखो क्या है कि अब एआई की मदद से इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जैसा मैंने बोला कि 100% प्रूफ नहीं है, तो इसको लेकर एथिकल लीगल कंसर्न है, मॉरली भी कंसर्न है कि आप किसी निर्दोष को भी यहां पर मार सकते हो। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अभी कुछ समय पहले अमेरिका से भी पूछा गया था इसके बारे में कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, जो रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल एआई का इस्तेमाल कर रहा है गाजा में बॉम्बिंग के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने तो अभी इसको लेकर कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन कहा है कि हमने रिपोर्ट को देखा है और इसके बारे में हम और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं। ऑल्दो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने डिनाई कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह के एआई सिस्टम को इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा ही, नाम सामने आ गया अल्टीमेटली। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपको क्या लगता है कि क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखो क्या है ना, बहुत रैपिड तरीके से चीजें बदलती जा रही हैं। अब जैसे हम भारत की बात करें तो हमें भी अपने जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसको मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है। आज के डेट में ड्रोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अल्टीमेटली आगे आने वाले समय में आप देखोगे जो ह्यूमन पावर पहले जो इस्तेमाल होता था वॉर वगैरह में, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उस पर जो खर्चा है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे आने वाला फ्यूचर शायद यही दिखता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि अगर कोई बॉम्ब ड्रॉप किया जा रहा है एरोप्लेन से, मतलब एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव कर रहा है और एक बॉम्ब को यहां पर फेंका जाता है, तो उसमें एयर रेसिस्टेंस भी है। ठीक है, एयर रेसिस्टेंस होने के बावजूद यहां पर जो बॉम्ब है वो कहां पर गिरेगा, मतलब कि कहां पर उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।